अल्लाह पता है क्या मैडम? दोस्तों सही मायनों में जंग अब शुरू हुई है। जी हाँ, अब शुरू हुई है। ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। अब सिर्फ इस्राइल नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर मिसाइलें बरसी हैं। आपको ये खबर मिल ही चुकी होगी। ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें कल रात दाग दिए, जिससे कतर की जमीन हिल गई। 8 से 10 हजार अमेरिकी सैनिक खतरे में हैं। अब उन पर खतरा मंडरा रहा है ईरान के एक और हमले का। अब ईरान का अगला निशाना अमेरिका का कौन कौन सा मिलिट्री बेस होने वाला है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जिस जंग को जीतने निकले थे, अब उसी में पीछे हटने की कोशिश शुरू है। ईरान के आगे अब इस्राइल और अमेरिका दोनों के तेवर ठंडे पड़ने लगे हैं। दोस्तों, क्या ये हार का ऐलान है या साजिश का नया खेल? आखिर क्यों अमेरिका अब ईरान से जंग रुकवाना चाहता है? हमले भले ही कर रहा हो अमेरिका और इस्राइल दोनों ईरान पर, लेकिन अब इस्राइल और अमेरिका ईरान से और भिड़ना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? पूरी खबर, पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटेन की महिलाएं किस तरह से ईरान के साथ खड़ी हैं, किस तरह से ईरान का साथ दे रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, किसे मिटाने की बात ईरान से कह रही हैं, आज इस वीडियो में आपको ये भी मैं दिखाने वाली हूँ अंत में, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ खास इस वीडियो में आपको इस्राइल, ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़ी अपडेट्स मिलने वाली है। वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए। दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जंग का नक्शा बदल गया है और अमेरिका अब सीधे टारगेट पर है ईरान के। ईरान ने अब अमेरिका पर सीधा हमला कर दिया है, सीधा वार कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद पर ईरान ने कल रात 6 मिसाइलें दागी हैं। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। ये वही जगह है, आपको बता दूं, जहां 8 से 10 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे शहर में दहशत फैल गई, दहशत का माहौल हो गया, लोगों में पैनिक हो गया। दोस्तों, तस्वीरें पहले मैं आपको हमले की दिखाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि अब अमेरिका को कहां कहां ईरान से मार पड़ने वाली है, यानी कि ईरान अब कौन कौन से मिलिट्री बेस पर अमेरिका के हमला करने वाला है, कौन कौन सा मिलिट्री बेस अमेरिका के ईरान के निशाने पर है। वीडियो आप देखिए, पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों में आप पैनिक देखिए। दोस्तों, आग आपको नजर आ रही होगी, गाड़ी से ये वीडियो बनाया गया है। और आसमान में आप देखिए, ईरान के मिसाइल साफ तौर पर आपको जो है चमकते हुए कतर के आसमान में नजर आ रहे होंगे। ये सारे मिसाइल अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करने के लिए उड़ रहे हैं। आप पैनिक का माहौल भी देख सकते हैं। कतर की सड़कों पर किस तरह से लोग मिसाइलों को देखकर भाग रहे हैं। देखिए, ये कतर का आसमान है दोस्तों। ये जो आपको मिसाइलें दिख रही है, ये कोई तारा नहीं, ये मिसाइलें हैं। देखिए, जगमगाते शहर के बीच अमेरिकी बेस पर निकले ये मिसाइल ईरान से निकले हैं और सीधा जाकर मिलिट्री बेस पर अमेरिका के निशाना बनाया है, अमेरिकी बेस को अमेरिका के। हालांकि दोस्तों, कतर की तरफ से यह दावा किया गया कि इंटरसेप्ट बहुत सारे मिसाइल कर लिए गए हैं, लेकिन देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरह से आसमान में एक दो नहीं, इतने मिसाइल हैं कि गिनती करना भी मुश्किल है। देखिए कितने सारे मिसाइल, एक एक करके तस्वीरें देखिए, कई तस्वीरें सामने आई है, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ईरान के हमले के बीच खबर ये निकलकर सामने आई कि कतर ने हमला होने से कुछ देर पहले ही अपना एयर स्पेस बंद कर लिया था, यानी कि शायद उन्हें अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब दोस्तों, ये निश्चित था कि ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ कतर पर नहीं,
इराक और सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया मिसाइलों और ड्रोन से ईरान के द्वारा। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी हैं। 10 मिसाइलें अल उदीद एयरबेस की ओर और 1 इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर दागी गई है। इससे पहले दिन में सीरिया के हसाका प्रांत में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था और कतर का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला बेस भी अब सुरक्षित नहीं रहा। ईरान के मिसाइल यहां तक भी पहुंच गए। दोस्तों, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने साफ ये कहा है कि हम जान चुके हैं कि अमेरिका के फाइटर जेट्स कहां से उड़ते हैं। अब वो सभी ठिकाने हमारी निगरानी में हैं। ईरान का ये दावा है कि अमेरिका के सैन्य बेस मजबूत नहीं बल्कि आसानी से निशाना बनाए जा सकने वाले पॉइंट्स हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना होगा या अपने सहयोगियों को एक्टिव करना जैसे यमन के हुती, इराक के मिलिशिया, या फिर परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका जवाब देगा या फिर और ज्यादा डैमेज कंट्रोल अपना करेगा? पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 40,000 से 50,000 सैनिक हैं। पहले ही ईरान की तरफ से ये कहा जा चुका है दोस्तों, ईरानी मीडिया की तरफ से, कि 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार रखे। आपको बता दूं दोस्तों कि 19 लोकेशंस पर सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, जिसमें से 8 स्थायी बेस हैं। ये बेस हैं बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE में। लेकिन अब यही बेस ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के टारगेट पर हैं और इसराइल की तरह अमेरिका भी शायद इन हमलों को रोक नहीं पाए। जैसे कि कतर में जो हमला हुआ उसकी भनक भी नहीं लग पाई अमेरिका को, जो उसके मिलिट्री बेस पर हमला हुआ कल, उसकी एक भी जरा भी भनक नहीं लगी दोस्तों अमेरिका को। अमेरिका समझ गया था, जी हाँ, समझ गया था कि ईरान अब छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए बात बनाने के लिए, अपने जो पक्ष को मजबूत करने के लिए, खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए, खुद को मजबूत दिखाने के लिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं ट्रम्प। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान की ताकत से इसराइल और अमेरिका को झुकना पड़ा है, झुका दिया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर इसराइल ने यह सोचा था कि जीत उसकी जेब में है अब, लेकिन अब लग रहा है कि खेल पलट गया है, उल्टा पड़ गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसराइली मीडिया ने खुलासा किया है कि अमेरिका अब खुद ईरान से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और वो भी जंग खत्म करने के लिए। ये NDTV की खबर देखिए आपके स्क्रीन पर, जिसमें यह बताया गया है साफ तौर पर कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद से इसराइल ईरान के साथ युद्ध को रोकना चाहता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल को ये लगता है कि अमेरिका के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कराकर उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। यानी कि जो राइजिंग लायन नाम के जो उसका ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन, उसका मुख्य मकसद हासिल हो चुका है और अब जंग को रोका जा सकता है। इसी बीच अमेरिका ने अरब देशों के जरिए ईरान को संदेश भेजा है ये कि इसराइल अब जंग रोकना चाहता है, जबकि अमेरिका भी यही चाहता है दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान भी अब हमला बंद करे और मामला यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ईरान कोई कागज की तलवार नहीं है। उसके अधिकारियों का ये कहना है कि हम अमेरिका के हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरान पहले ये कह चुका है, बार बार कह चुका है कि शुरू तुमने किया लेकिन खत्म हम करेंगे ये जंग। दोस्तों देखिए, पहल ये जो कर रहा है अमेरिका संदेश भेजने के अरब देशों के द्वारा, ये शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका को शामिल होने के लिए कहा। अमेरिका को ईरान की ताकत का अंदाजा पहले से था, इसलिए उसने पहले सोचा समझा, फिर कुछ हफ्तों बाद वो जंग में कूदा। खुद को सुपर पावर वाले टैग से बचाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर उसने हमला करने की बात कही, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका का हमला फुस था, 1% भी नुकसान नहीं हुआ ईरान को। और अब अमेरिका और इसराइल को ईरान ने जब नानी याद दिलाना शुरू कर दी है, मिसाइल पर मिसाइल दागकर, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका और इसराइल युद्ध रोकने का संदेश दे रहे हैं, वो भी अरब देशों द्वारा, क्योंकि ये लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि युद्ध अगर और लंबा चला तो
इनकी जो सुपर पावर वाली इमेज है, छवि है, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी और दुनिया को इनकी हकीकत पता चल जाएगी कि ये दोनों देश अंदर से खोखले हैं। इजराइल अमेरिका के बिना तो पहले ही कुछ नहीं है दोस्तों। अब इजराइल के पास दो रास्ते हैं, या तो वो खुद से ऐलान कर दे कि युद्ध के लक्ष्य जो है वो पूरे हो गए हैं, या फिर अमेरिका दोनों देशों के बीच सीजफायर युद्ध विराम की घोषणा करे। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि इजराइल शायद ही अमेरिका वाला रास्ता चुने। क्यों? क्योंकि तब दुनिया को दिख जाएगा कि इजराइल खुद जंग जीत नहीं पाया, लेकिन हकीकत सामने आ चुकी है। अब इजराइल और अमेरिका को ईरान से डर लगने लगा है दोस्तों। सवाल अब यह है कि क्या ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब वेस्ट एशिया को जला देगी और क्या अमेरिका का दबदबा अब कमजोर हो जाएगा? आपके हिसाब से क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है या अमेरिका अब पीछे हटेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब ईरान के साथ ब्रिटेन के आम लोग किस तरह से खड़े हो गए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर पहले देखिए, सुनिए पहले आपकी किस तरह से ब्रिटेन की एक महिला ईरान का साथ दे रही है, क्या कुछ कह रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी हिंदी में, लेकिन पहले आप इनकी जुबानी सुनिए कि क्या कह रही हैं। Come on Iran, get the job done. Keep at it and at it, you know. If you haven't got enough money for the missiles, I'm willing to chip in a bit. I've got a few quid's going spare. I don't mind helping you. Come on, get the job done. Keep at it. Keep at it. Flatten it. You know what I'm talking about. Flatten it. Like Gaza was flattened. You get that job done. You get it done, kidder. Sort the buggers out. Teach them a bloody lesson. Yeah, I'm with you, Iran. You sort them out. दोस्तों, ये ब्रिटिश महिला ये कह रही हैं, ईरान से ये अपील कर रही हैं कि काम तमाम करो, उसे समतल करो। आप जानते हैं कौन? यही मौका है। ये महिला नाम लिए बिना दोस्तों ईरान से ये अपील कर रही हैं और आप समझ रहे हैं किसको मिटाने की ये बात कर रही होंगी। आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो पर, ईरान के हमले पर? कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अब ईरान अमेरिका के बाकी मिलिट्री बेस पर जो दूसरे देशों में हैं उनको भी निशाना बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।